हमारा प्रोटेस्ट है। हम यहाँ पर एक आवाज़ उठा रहे हैं, एक मुसलमानों की आवाज़। वो मुसलमान जिनको टारगेट किया जा रहा है, जिनको सरकार अपनी नीतियों के ज़रिए टारगेट कर रही है, अपनी एजेंसियों के ज़रिए टारगेट कर रही है, हम उन मुसलमानों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और जब कोई मुसलमान टारगेट होता है, ना उसको देखी जाती है कि वो किस जात का है, ना ये देखा जाता है कि वो किस मसलक का है, वो सिर्फ देखा जाता है कि उसका नाम क्या है। हम आज हर उस आदमी की आवाज़ उठा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, सिर्फ खालिद मुजाहिद ही ऐसा केस नहीं है। पिछले साल एक पुणे जेल के अंदर एक मर्डर हुआ कतील अहमद सिद्दीकी का। उसको उसके गांव से उठाया गया और ले जा करके पुणे जेल में बंद कर दिया गया, जहां पर उसका मर्डर किया गया। पता लगा कि वो मर्डर करने वाले आरएसएस के लोग हैं। ये बताइए, जेल के अंदर आरएसएस के लोग कैसे पहुंच के मर्डर कर सकते हैं? इसका कौन जिम्मेदार होगा? दूसरा है, एक और आदमी को उठाया गया, उसका नाम फसीह महमूद। वो एक पढ़ा लिखा इंसान था, हमारी तरीके से, आपकी तरीके से, एक आम आदमी। वो सऊदी अरब में जॉब कर रहा था। इंडियन गवर्नमेंट ने उसको बुलाया कि आपने दिल्ली के अंदर बम किए हैं बैठे बैठे, सऊदी अरब के अंदर बैठे बैठे आपने बम किए हैं दिल्ली में, और आप आए। उसको अरेस्ट करा गया, डिपोर्ट किया सऊदी अरब से, और यहाँ ला करके उसको गायब कर दिया गया। जब उससे पूछा गया कि भाई आपने इनको पकड़ा था, आपने फसीह महमूद को पकड़ा था, वो आदमी कहाँ है जिसने आपने अरेस्ट किया? बोले कि वो तो हमारे पास नहीं है। उसकी अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा कि वो आदमी कहाँ है जिसको आपने अरेस्ट किया, तो बाद में कह दिया हमने किसी को अरेस्ट ही नहीं किया, जबकि उसी फॉरेन मिनिस्ट्री का मौजूद है उसको अरेस्ट करने के, और वही मिनिस्ट्री कह रही है कि हमने किसी को अरेस्ट नहीं किया। दूसरा एक और आदमी कफील अख्तर, वो आज भी जेल के अंदर बंद है। ये सब बिहार के बाढ़ समेला गांव के लोग हैं, जो बहुत ही छोटे मोटे लोग काम कर रहे हैं। क्या हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारा वक्त आएगा, या आप इसलिए चुप है क्योंकि अभी आपका वक्त नहीं आया, या आपके किसी रिश्तेदार का वक्त नहीं आया? उस दिन आप बोलेंगे, उस दिन मैं बोलूँगा, जिस दिन जिसका वक्त आएगा वो बोलेगा। कुछ नहीं होगा उससे। जब हम वक्त फ़ायदा उस चीज़ से होगा जब किसी एक पर भी मुसीबत आएगी, बाकी सब बोलेंगे। उस दिन ऐसा वक्त नहीं आ पाएगा। एक और आपको मैं बात बताता हूँ, 2007 के अंदर 2 लोगों को अरेस्ट किया दिल्ली पुलिस ने, दिल्ली हाट से। उनके नाम है शफाकत इकबाल मीर और शब्बीर अहमद। उनको दिल्ली पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा कि ये लोग ग्रेनेड्स के, बमों के बैग एक्सचेंज कर रहे थे। उनके रंगे हाथों पकड़ लिया गया बैग के साथ। वो लोग 5 साल जेल के अंदर रहे। जब कोर्ट ने पूछा लाओ वो बैग कहाँ है, बोले बैग तो है ही नहीं। तो फिर आपने किस चीज़ के साथ रंगे हाथों पकड़ा था? 5 साल के बाद वो बाइज्जत बरी हुए। सिर्फ शक की बुनियाद के ऊपर उनको बेल नहीं मिली कि भाई आपके ऊपर चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। अरे मैं किसी के ऊपर चार्ज लगा दूँ कि दुनिया को उड़ाने जा रहा था कि आप उसको पकड़ लेंगे? और 5 साल लगे आपको ये बताने में, तो उसके पास कोई ऐसा बैग ही नहीं था। वो कोई इंडियन मुजाहिदीन से या लश्कर तैयबा से ताल्लुक़ नहीं रखते थे। जबकि दिल्ली पुलिस की थ्योरी कहती है कि अबू सामा नाम का हेड था, उसके ऑर्डर लिए हुए वो बैठा हुआ था। कहाँ है वो ऑर्डर और कहाँ है वो ग्रेनेड का बम? ये हम सिर्फ चुप हैं क्योंकि हम पे नहीं पड़ी, आपके किसी जानने वाले पे नहीं पड़ी, आपके किसी घर वाले पे नहीं पड़ी। लेकिन ये वो वक्त दूर नहीं, ये चीज़ हर आदमी के ऊपर पड़ने वाली है और हर आदमी इसका शिकार होने वाला है। हम कहते हैं इकट्ठे हो जाओ, आप अपने मसलकों से ऊपर उठ जाइए, आप इन चीज़ों को पीछे छोड़ दीजिए, इनको घरों में मस्जिदों में छोड़ दीजिए। जब आपके ऊपर टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ आपको इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि आपके सर के ऊपर टोपी है और दाढ़ी है चेहरे पर, सिर्फ इसलिए आपको टारगेट किया जा रहा है। पहले मदरसों के लोग टारगेट किए जाते थे, मौलाना टारगेट किए जाते थे। अब वक्त आ गया कि पढ़े लिखे लोगों को, नौजवानों को और इंजीनियर्स को कि भाई ये जो कम्युनिटी की जो रीढ़ है, जो रीढ़ की हड्डी है, अब इसको टारगेट किया जा रहा है ताकि ये लोग बदनाम हो, इनको कहीं नौकरियां ना मिले, इनके पढ़ाई लिखाओं में इनको परेशानियां हो, इनको एडमिशन में परेशानियां हो। क्या आप चाहते हैं कि आप उस हिंदुस्तान में सांस लें, आपकी कौमें उस हिंदुस्तान में सांस लें जिसमें आपने लिया? क्या आप अपनी कौमों को, अपनी पुश्तों को इस जहरीले माहौल देना चाहते हैं या इसको बदलना चाहते हैं? और अगर आपको वाकई कुछ नहीं करना, आप चाहते हैं कि आपकी कौमें भी ऐसी जहरीले सांस में ले, तो आप सो जाइए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान की हवा साफ हो, हिंदुस्तान में इंसाफ हो, हिंदुस्तान में हर आदमी सुख के साथ रह सके, तो आपको इनकलाब लाना होगा, आपको करना होगा। बिना करे कुछ नहीं होगा। ये कौमें भी कर रही है, हम कोई हमारे खिलाफ कर रहा है, कोई हमारे साथ कर रहा है, तभी हो रहा है। तो हमें भी इस जुल्म का खिलाफ उठना होगा और आवाज़ उठानी होगी। बहुत बड़ी कुर्बानियों की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना होगा और समझाना होगा, तभी इनकलाब आएगा। इनकलाब, इनकलाब।